जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्दवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सरकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी। हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हारदन सार सुधाकरम भा कल्याणम धा कनक चंपक दाम्बुजाम उतुंग बेनिकुजुगंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाली नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्य च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपके कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र्य हरे संकट हरे और आपको सुखी समृद्ध और निरोगी जीवन आपका रहे, ऐसी कामना हम मां कामाख्या से उनके चरणों में आपके लिए करते हैं। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति रहस्यमयी ज्ञान की बहती गंगा में आज आपको फिर से डुबकी लगवाते हैं, स्नान करवाते हैं। एक एक शब्द एक एक लाइन एक एक सेंटेंस आपके जीवन के काम का है। यदि आप उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चित तौर से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, आपका भाग्य साथ देने लगेगा। और यदि आप कुछ उसमें से भाग ले पाते हैं, कुछ ही आप ग्रहण कर पाते हैं आपकी बुद्धि के हिसाब से आपके ज्ञान के हिसाब से, तो भी कुछ हद तक आपका सोया हुआ भाग्य जाग सकता है। हम देखते हैं हर जगह मनुष्य यही कहते हुए मिलता है कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो क्यों साथ नहीं दे रहा है? क्या कारण है कि आपका भाग्य सोया हुआ है? क्या कारण है कि आप पढ़ लिख नहीं पाए? क्या कारण है कि आप पढ़ लिख तो गए परंतु सर्विस नहीं मिल रही? क्या कारण है कि आपको सर्विस भी मिल गई परंतु विवाह नहीं हो रहा? और ऐसे कौन से कारण हैं जिसके वजह से विवाह भी हो गया, पढ़ लिख भी गए, सर्विस भी मिल गई, पैसा भी आ रहा है परंतु बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं? और यदि ये सब काम भी आपका हो गया, भाग्य ने साथ दिया आपका, तो बच्चे विकलांग पैदा हो गए तो आप कहोगे साहब मैं अभागन। और बच्चे विकलांग पैदा हो गए कई बार, तो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा अस्वस्थ भी पैदा होता है।
यानी आपका भाग्य ने साथ दिया कि आप अच्छे से पढ़े लिख गए हैं, आपको सर्विस भी मिल गई है, आपका विवाह भी हो गया, बच्चा पैदा भी हो गया, परंतु वो बच्चा बड़े होने पर मर जाता है, यानी मां बाप के सामने बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो आप यही कहोगे साहब हमारा दुर्भाग्य था, इसलिए बच्चा तो दिया भगवान ने, परंतु भगवान ने छीन लिया। अरे भगवान को क्यों दोष देते हो? मैं बार बार आपसे कहता हूं, हर जगह बोलता हूं कि भगवान को दोष देना बंद करो, वो तो परमपिता परमात्मा है। क्या भगवान से मिले हो कभी? जब भगवान से नहीं मिले हो तो भगवान को दोष क्यों देते हो? क्या भगवान ने बोला था तुम्हें कि पूजा पाठ करो? भगवान ने नहीं बोला। आप अपनी मर्जी से पूजा पाठ करते हो, अपनी मर्जी से विवाह करते हो, अपनी मर्जी से बच्चा पैदा करते हो, अपनी मर्जी से आप अपनी फैकल्टी चुनते हो कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एमबीए करना है, मुझे अकाउंट्स लाइन में जाना है, या मुझे आईटी लाइन में जाना है। या आप खुद चुनते, भगवान आकर के थोड़ी बोलता है। तो भगवान को दोष देना बंद करो। सबसे बड़ा गलती जो मनुष्य की हो रही है वो ये कि वो भगवान को दोष देना प्रारंभ कर देता है और उसी वजह से ही उसका भाग्य कटता है। ईश्वर कहता जब मैंने कुछ कहा ही नहीं तेरे को कि तू ऐसा कर वैसा कर, और तेरे साथ यदि ऐसा घट गया तेरे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, तो उसमें मेरा क्या दोष? तू मेरे को झूठा ठहरा रहा है। वहां पे क्या होता है? अपनी कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता सब नाराज होते हैं। यदि आपने परम पिता परमात्मा के ऊपर आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया कि मैंने तो भक्ति करी थी परंतु मेरी भक्ति तूने स्वीकार नहीं की, अब मैं तुझे उठा करके नदी में फेंक देता हूं, और मनुष्य जो है पागलपन की हद तक पहुंचकर सब देवी देवताओं की तस्वीरों, मूर्तियों को उठा करके पीपल के पेड़ के नीचे जाके रख के आ जाता है, या फिर कोई नदी तालाब होता तो उसमें जाकर के विसर्जन कर देता है। इसीलिए भाग्य साथ नहीं देता है। और दूसरी बात है, बहुत से नियम हैं, पर पहला नियम यह कि भगवान को दोष देना बंद कर दो। चाहे आपके, यदि कई जगह मैंने देखा कुछ व्यक्तियों से मिला और कुछ व्यक्ति मेरे पास आए, यदि किसी के पिता की मृत्यु होगी जवानी में तो वो भगवान को पूछना बंद कर देता है कि तूने मेरे पिताजी को ले लिया, मैं तेरी भक्ति क्यों करूं? अरे किसी का पति मर गया तो वो भगवान की सेवा करना चाहिए और ज्यादा, परंतु वो कहती नहीं, तूने मुझे विधवा कर दिया, अब मैं तेरी पूजा नहीं करूंगा। क्रोध भगवान के ऊपर। अरे भगवान के ऊपर क्रोध करने की जरूरत ही नहीं। जब आप भगवान से नहीं मिले, जब आपको भगवान ने कुछ नहीं कहा, तो फिर आप किसके ऊपर रोष प्रकट कर रहे हो? उस परमपिता परम शक्ति के ऊपर। तो सबसे बड़ा कारण आज के जमाने में जो महसूस कर रहा हूं मैं, युवा पीढ़ी के अंदर कह लीजिए, या फिर ऐसे मनुष्य जिनकी उम्र आज 35 से 40 साल है, जो फ्रस्ट्रेशन आ गया जिंदगी में, जिनने पिछले जन्म में भयंकर पाप कर्म किए, उसकी वजह से उन्हें कष्ट की प्राप्ति होती है और दोष वो भगवान को देता है। इसी वजह से उसका और भाग्य कटता है और जिंदगी में उसको और ज्यादा कष्ट की प्राप्ति होती है। यह सत्य है। दूसरी बात, नियम 16 संस्कार के अनुसार गुरु बनाना अत्यंत आवश्यक होता है और बचपन में ही बनाना पड़ता है। गुरु को जनेऊ संस्कार करना होता है, उस समय पे गुरु बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। आजकल जनेऊ संस्कार करना आपने बंद कर दिया, और जब जनेऊ संस्कार आपका नहीं होगा तो आप बचपन में गुरु कैसे बनाओगे? और पूरे जीवन भर फिर आप फालतू बिना गुरु के पढ़ते रहते हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, विदेश जाना है, हाय पैसा करना है, तो आप कैसे सुखी रह सकते हो जो आपने नियम धर्म का पालन नहीं किया? तो गुरु का अभाव आपकी जिंदगी में होता है, इस वजह से भी आपका भाग्य सोया हुआ रहता है, इसलिए आपका भाग्य साथ नहीं देता है। आपको सही दिशा निर्देश देने वाला कोई मिलता ही नहीं।
इसलिए भी आपका भाग्य सोया हुआ रहता है। आप भगवान की प्रार्थना नहीं करते हो, इसलिए भी आपका भाग्य सोया हुआ रहता है। क्योंकि बच्चा सवेरे उठता है तो कई बार तो बिना स्नान किए ही, बिना अगरबत्ती दीपक लगाए ही कपड़े पहनता है, बस्ता उठाया और सवेरे 6:30-7 बजे ही वो बस स्टैंड पे जाके खड़ा हो जाता है, जहां से उसकी बस आती उससे बैठ करके वो स्कूल चला जाता है। अरे बिना स्नान किए, बिना दीपक लगाए, बिना भगवान का नाम लिए यदि आप पढ़ने के लिए जा रहे हो उस विद्या के स्कूल में जहां पर मां सरस्वती विराजमान रहती है, तो वहां से आपको कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो आपका भाग्य सोया हुआ है। यदि मनुष्य का जन्म काल सर्व दोष होने पर होता है, काल सब दोष यदि उसकी जन्म पत्रिका में होता है, मांगलिक दोष उसकी जन्म पत्रिका में होता है, शनि राहु उसकी पत्रिका में होता है, चंद्र राहु उसकी पत्रिका में होता है, सर्प सूर्य और राहु की युक्ति उसकी पत्रिका में होती है, शनि चंद्र की युक्ति उसकी पत्रिका में होती है, या सूर्य चंद्र और राहु एक साथ बैठा हुआ होता है, तो भाग्य तो सोया हुआ रहेगा ही रहेगा। आपका भाग्य साथ नहीं देगा, क्योंकि पिछले जन्म में आप जो है पापी व्यक्ति थे। आप अपनी जन्म पत्रिका चेक करा लो और किसी अच्छे अनुभवी व्यक्ति से चेक कराइए जो आपको सच्ची सच्ची घटना बता सके कि शनि राहु यदि आपके जीवन में बैठा है तो आपने नौकरों का शाप लिया हुआ है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपको कई प्रकार के शाप भी मिलते हैं। प्रेत दोष हो जाता है, इस वजह से भी भाग्य सोया हुआ रहता है। प्रेत दोष का मतलब जैसे मैं कई बार बता चुका हूं कि आपके घर के बड़े बुजुर्गों की मृत्यु होने पर आपके द्वारा पूरे जो संस्कार किए जाने चाहिए थे वो संस्कार नहीं किए गए। जो दान धर्म उनके नाम पे किया जाना चाहिए था वो दान धर्म करने में आपने कंजूसाई बरत ली। अरे आपके दादा पिता यदि मर गए हैं तो वो आपके लिए कुछ धन संपत्ति जमीन जायदाद छोड़ करके गए थे, इसीलिए छोड़ के गए थे कि तुम मेरे मरने के बाद मेरे शरीर का और मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए यथाशक्ति यथा योग्य जो भी पूजा पाठ होती है वो करवाना। परंतु बेटा और बहू लालच में, पैसों के लालच में वो पूजा पाठ नहीं कराता, वो दान धर्म नहीं करता जो उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो घर के अंदर प्रेत दोष की उत्पत्ति हो जाती है, पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है, माता का शाप लग जाता है, पिता का शाप लग जाता है, पिछले जन्म की पत्नी का शाप होता है, पिछले जन्म के नाग महाराज का शाप होता है, पिछले जन्म के सेवक लोगों का शाप होता है, पिछले जन्म की बहन बेटियों का शाप होता है और अनमास्या को जन्म होता है। तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा। जो चीज मैं यहां बता रहा हूं सब अपनी अपनी जन्म पत्रिका टटोल लो और उसके अंदर देखो कि कहीं पर आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पत्नी का शाप तो नहीं है, तो इस जन्म में आप स्त्री के लिए तड़प रहे हो। इस जन्म में यदि आप बच्चे के लिए तड़प रहे हो तो मान करके चले वंश का नाश हो गया। इसका मतलब यह है कि नाग महाराज का शाप आपको लगा हुआ है, पितृदोष की उत्पत्ति आपको लगी हुई है और काल सब दोष भी आपको होगा ही होगा। तो उसका इलाज करो। आपको धार्मिक तो बनना ही पड़ेगा, आस्तिक बनना पड़ेगा, तो आप सुखी रह सकते हो, अन्यथा सुखी नहीं रहोगे। जिंदगी भर पैसों के लिए तड़प सकते हो और यदि पैसा रहा तो आप बीवी बच्चों के लिए तरसते रहोगे। भाई का शाप हो सकता है, बहन बेटियों का शाप हो सकता है, बुआ का शाप हो सकता है, भानेज का शाप हो सकता है और इन शाप की वजह से भी आपका भाग्य साथ नहीं देता है। आपका भाग्य जो है मेहनत का फल नहीं मिलता है। इसलिए सबसे पहले इन शाप को दूर करने का प्रयास करो। गुरु नीच का हो तो भी भाग्य साथ नहीं देता। यदि किसी स्त्री का गुरु नीच का बैठा हुआ हो, सब माता बहनें सब देख ले अपनी अपनी पत्रिका में कि यदि गुरु नीच का बैठा हुआ होता है तो विवाह में भयंकर अड़चने आती है, देरी से विवाह होता है, तब तक वह स्त्री चरित्रहीन हो चुकी होती है।
और कई बार यदि विवाह हो गया तो विवाह 2-4 साल के अंदर टूट जाता है। वो परिवार छोड़ करके अपने माता पिता के घर वापस आ जाती है, और जब वो लड़की माता पिता के घर वापस आ जाती है तो माता पिता के ऊपर भी भाग्य रूठ जाता है। उनके यहाँ यदि आपका भाई है तो भाई का भी भाग्य रूठ जाएगा, क्योंकि कन्या दान देने के बाद में दान को वापस नहीं लिया जाता है। और यदि वो आप रखते हो अपने यहाँ पर, उसको किसी प्रकार से शरण देते हो, तो आपका भाग्य अवश्य रूठेगा। आपके यहां पर धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी धीमी गति से आपका भाग्य कट जाएगा और आपका भाग्य साथ देना बंद कर देगा। अश्लेषा नक्षत्र में भी यदि जन्म होता है किसी का, तो उसके शरीर में भयंकर पीड़ा होती है। उसकी वजह से वह काम नहीं कर सकता है, उसका दिल दिमाग काम नहीं करता है और उसका भाग्य साथ नहीं देता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म होने पर भी मनुष्य के शरीर में पित्त ज्वर होता है, हड्डियां टूटती अवश्य हैं और शरीर को कई पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। तो अब आप पत्रिका में देख लो कि आपका गुरु नीच का तो नहीं है, अश्लेषा नक्षत्र में तो आपका जन्म नहीं हुआ है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में तो आपका जन्म नहीं हुआ है, या फिर कालसर्प दोष तो नहीं है, मंगलिक दोष तो नहीं है, शनि राहु आपके साथ में बैठा हुआ तो नहीं है, चंद्र राहु आपकी पत्रिका में तो नहीं बैठा हुआ, एक बार देख लो, सूर्य राहु तो नहीं बैठा हुआ है, या फिर अमावस्या के दिन पैदा तो नहीं हुए हो। यदि ये सब घटनाएं आपकी जन्म पत्रिका में है तो मान करके चलो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि पिछले जन्म में आपने भयंकर पाप कर्म किए हैं, उसका फल इस जन्म में भोगना पड़ता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, शास्त्र कहता है कि जैसा खेत बोकर के आए हो वैसे ही आपको अनाज की प्राप्ति होगी, जैसा टोकन कटा के आए वैसा ही आपको भोजन प्राप्त होगा, रेल का जैसा टिकट आप कटाएंगे उसी डिब्बे उसी क्लास में आपको बैठना होगा, दूसरे में आप नहीं बैठ सकते। और कहीं ऐसा तो नहीं आपका जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ हो। गंडमूल का मतलब हो गया रेवती नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, क्या ऐसे नक्षत्रों में तो आपका जन्म नहीं हुआ है। जरा ये भी आप चेक कर लें, खुद चेक कर लें और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, और उसका इलाज करना प्रारंभ करें तो आपका भाग्य नहीं साथ देगा। यदि आप इसका शांति करा लेते हैं तो कुछ हद तक ये शांति मिल सकती है। पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित हो सकता है, पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित होने के बाद में आपको निश्चित तौर से कुछ न कुछ तो सुख की प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु कष्ट अवश्य भोगना होगा। पूजा पाठ करने से आपके मन में शांति बढ़ती है, विल पावर आपकी बढ़ती है, तो जो कष्ट आते वो कष्ट जैसे महसूस नहीं होते। इसलिए हमारे यहाँ पूजा पाठ कराने का नियम है। परंतु लोग कहते हैं मैंने तो इतनी पूजा कर दी, मैंने ये पूजा वहां जाके करा ली, मैंने ये पूजा वहां जाके करा ली, मैंने इतने जप कर लिए, इतने पंडितों से अभिषेक करवा दिया, पर कोई फल नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या, भगवान ने आकर के थोड़ी बोला था तुम्हें कि तुम ये पूजा इतनी पूजा करा ले तो मैं तेरे को इस पाप कर्म से मुक्त कर दूंगा। पाप कर्म से कभी मुक्त नहीं हो सकते। पाप कर्मों का फल तो भोगना ही भोगना पड़ता है, चाहे कितने ही जप करा लो, कितने ही आप पूजन हवन पाठ करा लो, अनुष्ठान करा लो, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये जरूर है कि पूजा पाठ मंत्र जब अनुष्ठान से आपकी विल पावर आपकी बढ़ेगी, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। जो कष्ट आ रहे हैं उन कष्ट को सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, तो फिर वो आपको कष्ट जैसे महसूस नहीं होंगे। अगर ये ऐसा नहीं किया गया तो आपको मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा और आपका भाग्य साथ नहीं देगा। राहु सभी आपके बुरे कर्मों को एक साथ सामने लाता है, यानी जीवन में जब भी राहु की दशा आएगी, राहु की अंतरदशा आएगी, राहु की प्रत्यंतर दशा आती है, तब आपके साथ में निश्चित तौर से पिछले जन्म में किए गए बुरे कर्मों का फल अवश्य आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए आप श्री गणेश जी की पूजा करना प्रारंभ कर दें, मां भगवती जगत जननी की पूजा करना प्रारंभ कर दें तो राहु कम कष्ट देता है। श्री हनुमान जी की पूजा करना प्रारंभ कर दें तो राहु कष्ट कम आपको देता है। तो पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान ये आपको मानसिक शांति देंगे, और जो प्रारब्ध कर्म है उन्हें तो भोगना ही होगा, उन्हें आप काट नहीं सकते।
वास्तु दोष होने पर भी भाग्य साथ नहीं देता है। अब वास्तु दोष आप कहेंगे साहब हम नहीं जानते वास्तु क्या होता है, तो यह आपके माता पिता की गलती है या आपके गुरु की गलती है कि उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया कि वास्तु दोष भी होता है। घर में, जिस घर के अंदर आप रहते हो, जिस व्यवसाय स्थल में आप व्यवसाय करते हो, जिस जगह आप फैक्ट्री चलाते हो, तो वहां पे वास्तु दोष होता है, तो वहां भाग्य साथ नहीं देता है। फिर आप कहोगे मैं अभागन, यानी कि वास्तु का मतलब हो गया ईशान कोण में यदि लेटरिन बाथरूम है, आपके शौचालय है, तो भाग्य साथ नहीं देगा। ईशान कोण का मतलब होता है इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बोला जाता है, उसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अब हिंदी में बोल देते हैं, तो पूर्व और उत्तर का कोना, उसे ईशान कोण बोलते हैं। ईशान कोण में किचन भी नहीं होना चाहिए, यदि ईशान कोण में किचन भी है तो भी भाग्य साथ नहीं देता है आपका। ईशान कोण में सिर्फ पूजा का स्थान होना चाहिए बस, तो भाग्य साथ देगा, अन्यथा भाग्य साथ नहीं देगा। तो कृपया यदि जिसके जीवन में दुर्भाग्य की उत्पत्ति है, उस मनुष्य को अपना मकान अवश्य चेक करा लेना चाहिए वास्तु शास्त्री से कि क्या घर सही है या नहीं है। अन्यथा आपको कोर्ट केस, पुलिस केस, मारपीट, कोर्ट कचहरी ये भी होती रहेगी और आपका भाग्य साथ नहीं देगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप मेहनत करोगे, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। यदि ईशान कोण में लेटरिन बाथरूम है, ईशान कोण में यदि किचन है, तो आपके यहां बीमारियां भी अवश्य आएगी ही आएगी। और अब चाहे कितनी ही पूजा पाठ करा लो, यदि वास्तु दोष है तो कोई पूजा पाठ काम नहीं करेगा, कोई आपको मानसिक शांति भी नहीं मिलेगी। कितने ही तीर्थ घूम लो, कितने ही अनुष्ठान करा लो, कुछ भी जप कर लो, कितने ही तांत्रिकों से मिल लो, और किसी का से कोई फायदा नहीं होगा। कितने ही आप वहां पे नारियल बांध लो या नींबू बांध लो, कुछ नहीं होगा। तो कृपया चेक कर लें कि कहीं वास्तु दोष तो नहीं है। जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं वह सब अपनी पत्रिका भी चेक कर ले कि जो मैंने बताया वो दोष तो नहीं है, और घर के अंदर वास्तु दोष तो नहीं है। यदि आपका भाग्य सोया हुआ है तो घर में, दुकान में प्रेत बाधा योग हो, जमीन अशुभ हो, जमीन का दोष हो, तो भाग्य साथ नहीं देता है। आप जिस मकान में रहते हो, उस मकान में चाहे किराए का मकान हो या स्वयं का मकान हो, यदि उस मकान की जमीन के अंदर यदि कोई चीज गड़ी हुई है, यदि जमीन के अंदर पहले कुआं था उसको बूर दिया गया, उस जमीन पर पहले कोई पीपल का पेड़ था उसके ऊपर मकान बना करके आपको दे दिया गया, तो आप वहां पर रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। उसका भाग्य हमेशा सोया हुआ ही रहेगा, तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। चाहे पिछले जन्म में आप अच्छे कर्म करके आए हो तो आप उस घर से बाहर हो जाओगे, अन्यथा आपको तो भुगतना ही पड़ेगा। जमीन के अंदर यदि कोई डेड बॉडी गड़ी हुई हो, जमीन के अंदर जब पहले वहां पे कोई बकरे कटते हो, वहां पर पहले बलि दी गई हो, या फिर किसी कसाई का घर हो और वो आपने खरीद लिया हो, तो उसमें रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकते, आपका भाग्य साथ नहीं देगा। इसलिए उस मकान को बेच देना चाहिए। 3 प्रकार के ऋण होते हैं मनुष्य के ऊपर। दैविक ऋण, दैविक ऋण का मतलब होता है यदि आपने दैविक ऋण नहीं चुकाया है तो भी आपका भाग्य साथ नहीं देता है। ये दैविक ऋण का मतलब हो गया कि यदि आपने किसी व्रत को प्रारंभ किया कि मैं मंगलवार का व्रत करूंगा, मैं 16 सोमवार का व्रत करूंगा, या मैं कोई भी देवी देवता के नाम पे या ग्रह के नाम पे ये व्रत करूंगा, और व्रत को आपने संकल्प लेकर के प्रारंभ तो कर दिया, परंतु बीच में ही उस व्रत को छोड़ दिया, तो वो देवी देवता नाराज हो जाते हैं। उस वजह से भी आपका भाग्य साथ नहीं देता है, इसे दैविक ऋण बोला जाता है। यदि आपने किसी मंदिर में जाकर के कोई मन्नत मांगी है और यदि आपने वो मन्नत पूरी नहीं की है तो भी आपको दैविक ऋण चढ़ जाता है। इसलिए कहीं पर भी मन्नत मांगने जाएं तो अवश्य डायरी में नोट करके रखें कि मैंने इस मंदिर में जाकर के ये धागा बांधा था और वहां पर ये मन्नत बोली थी। मन्नत का मतलब होता है कि आपने वहां बोला कि भगवान मेरा यदि ये काम हो जाएगा तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं यहाँ पे कन्या पूजन करूंगा, मेरा काम हो जाएगा तो मैं आपके यहाँ भंडारा करूंगा, या आपको मुकुट चढ़ाऊंगा, या आपका
छतर चढ़ाऊंगा, कुछ न कुछ वो बोलता है, तो जो बोला वो याद नहीं रहता है, तो उसे देविक ऋण बोला जाता है। देविक ऋण की वजह से भी मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है और उसका भाग्य नहीं खुलता है जब तक कि वो देविक ऋण नहीं चुका देता है। इसलिए मन्नत मत मांगो, और मांगते हो तो लिख करके रखो कि हमने इस मंदिर में ये मन्नत मांगी थी। और देविक ऋण का मतलब है यदि आपने धर्म के प्रचार प्रसार में अपना हाथ नहीं बटाया, किसी को दान नहीं दिया, तो भी आपके भाग्य आपका साथ नहीं देता है। इसलिए धर्म का भी प्रचार प्रसार करें ताकि देविक ऋण चुक सके। यदि आपका प्रारब्ध कर्म ही खराब हो तो भाग्य साथ नहीं देता है। इसको चेक कराने के लिए आपको जन्म पत्रिका बनवाना चाहिए, विश्लेषण करवाना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपके भाग्य में है क्या वास्तव में। कौन सा ग्रह आपका खराब है, कौन सा नक्षत्र आपका खराब है और कौन सा अच्छा है। जो खराब है उसको ठीक करने का प्रयास करो, उसके लिए जप करने का प्रयास करो, तप करने का प्रयास करो, दान धर्म करके उसको ठीक करने का प्रयास करो। या उस ग्रह से संबंधित दान देने से आपका मानसिक बल मिलेगा, आपको शारीरिक बल प्राप्त होगा, जिससे उस ग्रह के द्वारा दी जाने वाली कष्ट को आप सहन कर सकोगे और आपका भाग्य खुल जाएगा। यदि आप बच्चे को अपने गर्भ में मारा है तो भी आपका भाग्य साथ नहीं देता है, क्योंकि सृष्टि जो चल रही है उस सृष्टि के चलने में आपने बीच में इंटरफेयर कर दिया। श्री हरि विष्णु ने तो आपकी यहां पर किसी गर्भ में एक बच्चा दिया था, अब वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, परंतु यदि गर्भ गिर गया या अपने गर्भ में बच्चे की मौत करवा दी, गर्भपात करवा दिया, आपने गोली ले ली या फिर ऑपरेशन से उस गर्भ को निकलवा दिया, तो आप भाग्यहीन अवश्य हो जाओगे। आपका भाग्य साथ नहीं देगा, और उस समय साथ नहीं देगा कि जहां पर आप 80% आप मेहनत कर चुके हो, सिर्फ 20% मेहनत में फल मिलने की संभावना है, परंतु वो 20% कभी पूरा नहीं होगा, यानी आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ऐसा बच्चे को गर्भ में मारने से प्रेत दोष की उत्पत्ति हो जाती है, और वह प्रेत बहुत मजे लेता है आपकी जिंदगी में कष्ट दे करके। इसलिए जिन जिन मनुष्यों ने गर्भ में बच्चे को मारा हो, महापाप किया है, अब उसके लिए उन्हें जो है विशेष पूजन अर्चन कराना है। अमावस्या के दिन पिंड दान करवाना है, अमावस्या के दिन उन्हें नाग नारायण बलि करवाना है, तब ताकि वो प्रेत शांत हो जाए और उसकी मुक्ति के लिए कोई अलग मार्ग प्रशस्त हो सके। और उसके बावजूद यदि आपने 2-3 बच्चों को गिरवाया हो तो फिर वो तो अक्षम्य अपराध है, उसके लिए कोई माफी नहीं होती है। जिंदगी में वैसे लोग पति पत्नी कई बार अलग अलग अवश्य रहते हैं, या फिर ऐसे मनुष्य जिनने 2-3 बार गर्भ के अंदर बच्चे को मरवाया हो, उनके जीवन में स्त्री सुख नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों तीनों प्रेत उस स्त्री के साथ चिपके हुए होते हैं, और शारीरिक सुख उन्हें बिल्कुल प्राप्त नहीं होता है, शैया सुख उन्हें प्राप्त नहीं होता है, और भाग्य अवश्य रूठ जाता है। और जो मनुष्य पितरों के निमित्त दान धर्म नहीं करता, तर्पण नहीं करता, पिंडदान नहीं करता, तो भाग्य रूठ जाता है। इसलिए 16 श्राद्ध के अंदर पिंडदान अवश्य करिए, तर्पण अवश्य करिए और दान धर्म अवश्य करिए, तो भाग्य खुलेगा। अन्यथा पितर ही भाग्य को रोक करके रखेंगे और आपका भाग्य साथ नहीं देगा। फिर आप दूसरे लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते हो, तोमत लगाते हो कि इसने कुछ कर दिया होगा, मेरी भाभी ने कुछ कर दिया होगा, मेरी जेठानी ने कुछ कर दिया होगा, मेरी देवरानी ने कुछ कर दिया होगा। जिसके बच्चे हैं वो मेरे यहाँ बच्चे नहीं चाहती है, या फिर हमारी प्रगति नहीं चाहते हैं, हमारे पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, मेरे ऑफिस के कार्य करने वाले ने जो मेरे से जलता है उसने मेरे खिलाफ कुछ कर दिया। तो दूसरों पर इल्जाम लगाते हो और कर्म अपने नहीं देखते हो। तो ये अपने कर्म जरूर देखो पहले, दूसरों इल्जाम लगाने के पहले, फिर दूसरे व्यक्ति को बदनाम करो। यदि आपने किसी निर्वंशी की जमीन जायदाद ली हो तो भी भाग्य आपका साथ नहीं देता है। निर्वंशी का मतलब होता है ऐसे माता पिता, ऐसे आदमी औरत जिनका विवाह तो हो गया परंतु उनने अपनी
वंश वृद्धि नहीं की, उनके यहाँ बच्चे ही पैदा नहीं हुए। इसलिए जिनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते हैं उनकी संपत्ति को कभी भी खरीदना नहीं चाहिए, और वो फ्री में दे तो भी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपके यहाँ का भी वंश का नाश अवश्य होगा, आपका भाग्य रूठ जाएगा, आपके बच्चों का भी भाग्य रूठ जाता है। इसलिए निर्वंशी की जमीन जायदाद को खरीदना नहीं है और उपयोग में भी नहीं लेना है, और यदि वो दे जाते हैं तो उसे बेच करके पुण्य का काम कर दो, धर्मशाला आप बना दीजिए, मंदिर का निर्माण कर दीजिए, कन्याओं का कन्यादान कर दीजिए, भंडारे में पैसे लगा दीजिए, परंतु स्वयं के प्रयोग में मत करना, अन्यथा आपका भाग्य रूठ जाएगा, भाग्य साथ नहीं देता है। और कन्यादान देने के बाद यदि कन्या वापिस अपने घर में आ जाती है और माता पिता अपने घर में कन्या को शरण देते हैं तो दुर्भाग्य उत्पन्न होता है। मानो या न मानो, यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि किसी को भी यदि आप दान दे करके उससे 4 दिन बाद 10 दिन बाद कहोगे कि मैंने तेरे को पैसा दान दिया था, तू मुझे वापिस कर, तो क्या पैसा वापिस लेने का हकदार आप नहीं हो। इसी प्रकार से जब आपने विधि